नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारा आपका चैनल टेक इन इंडिया में। दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और एक पीसी बनाने वाले दोस्तों सारे पार्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे और पीसी भी बनाएंगे और आपको मैं एक अंडर 30,000 के अंदर एक पीसी बना के बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा पीसी बनेगा। आपको गेमिंग के लिए हो या आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो वीडियो एडिटिंग के लिए, अगर नॉर्मल आपका बजट टाइट है तो आप 28 से 30,000 रुपये तक एक अच्छा पीसी बिल्ड हम लोग करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सारे पार्ट मैंने ब्रांडेड खरीदे इसलिए इस पीसी बिल्ड का जो प्राइस है थोड़ा इंक्रीज हुआ है। 30,000 से लेके 28,000 तक अब इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। तो सारे पार्ट आप देखेंगे तो एक एक मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, पहले तो मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क खरीदा है, ये WD कंपनी का 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदा है। उसके साथ इस पीसी बिल्ड के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे WD कंपनी का ही SSD खरीदा है 240 GB वाला। उसके साथ साथ जो मेन कंटेंट है इस पीसी बिल्ड का वो था दोस्तों AMD का Ryzen 3 2200G प्रोसेसर मैंने खरीदा है, क्योंकि दोस्तों इसमें इनबिल्ड वेगा ग्राफिक्स कार्ड 8 आता है। वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ड मिलता है इस प्रोसेसर के साथ। इसका मॉडल नंबर है 2200G। मैंने इस पीसी बिल्ड में खरीदा है। उसके साथ साथ मैंने जो रैम खरीदा है ये भी रैम दोस्तों कॉर्सर कंपनी का रैम है, DDR4 रैम है, 8 GB का रैम मैंने खरीदा है। 2400 mhz का इसका स्पीड देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ इस पीसी बिल्ड के लिए दोस्तों मैंने एक SMPS खरीदा है, कॉर्सर की तरफ से ही आता है, काफ़ी ब्रांडेड ये SMPS है। इसका जो मॉडल नंबर है VS450 450 वाट का है। SMPS काफ़ी पॉपुलर SMPS है, काफ़ी ब्रांडेड है। इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है, हैवी वेट का है और ये आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देगा। इसकी वारंटी की बात करेंगे दोस्तों तो ये 3 ईयर वारंटी के साथ आता है। उसके साथ दोस्तों मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए मदरबोर्ड का जो चॉइस किया है ये है दोस्तों गीगाबाइट का मदरबोर्ड खरीदा है। इसका मॉडल नंबर की बात करेंगे B450MDS3H ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में काफ़ी अच्छे फीचर आते हैं। इसमें RGB के साथ साथ और भी कनेक्टर आते हैं, आप इसमें अच्छे साइज से फैन कनेक्ट कर सकते हो और भी फीचर मिल जाते हैं। और ये जो मदरबोर्ड है ये AM4 सॉकेट को सपोर्ट कर देता है। AMD के Ryzen और Athlon प्रोसेसर के लिए आप इस मदरबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है करीब आपको ये जो मैंने खरीदा है 6,500 रुपये में खरीदा है। इसको आप अमेजन से आसानी से परचेज कर सकते हो। सारा प्रोडक्ट का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा और भी बताता हूँ प्राइस के बारे में। ये जो Ryzen का 3 2200G मतलब ये जो प्रोसेसर है ये मैंने करीब खरीदा है 8,000 से 8,500 के बीच में, आपको अमेजन पे मिल जाएगा। इसका भी मैंने लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको बस SSD खरीदना है तो आपको ये जो SSD है 240 GB का ये आपको 26 रुपये में मिल जाएगा अमेजोन पे। इसका भी मैंने लिंक दिया है। उसके साथ साथ आपको एक रैम अच्छा खरीदना है तो आप कॉर्सर की तरफ से आने वाला है ये वाला DDR4 8 GB का रैम आप खरीद सकते हो 2400 mhz का। और भी स्पीड का रैम चाहिए तो आप और भी स्पीड का रैम खरीद सकते हो, लेकिन मैंने ये रैम खरीदा है। एक करीब आप देखेंगे तो ये आपको 3,000 से लेके 3600 तक आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस जब भी प्राइस कम होगा तो आप देख के खरीद सकते हैं। इसका भी मैंने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बाकी बात करेंगे इस हार्ड डिस्क का, तो ये हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल का ब्लू हार्ड डिस्क आपको करीब 3,000 रुपीज़ में अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ ये जो मैंने जो SMPS खरीदा है कॉर्सर का, इसका जो प्राइस है VS450 का, ये प्राइस आपको करीब 2600 रुपये से आपको 3,000 रुपये के बीच में अमेजन पे मिल जाएगा आसानी से। आप जब भी प्राइस कम रहेगा इसको परचेस करेंगे। उसके साथ साथ मैंने जो कैबिनेट खरीदा है ये वाला दोस्तों, ये भी मैंने कैबिनेट खरीदा है कॉर्सर का स्पेक 1 का कैबिनेट खरीदा है। तो ये सारे स्पेयर पार्ट मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए परचेस किए हैं। तो हम लोग फटाफट इसका आज पीसी बिल्ड करेंगे और मैं आपको पीसी बिल्ड के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब ये आप पीसी बिल्ड करते हो तब से पहले आपको ध्यान देना है, आपको एक मदरबोर्ड का बॉक्स आपको लेना है और सबसे पहले आपको जो मदरबोर्ड है वो आपको निकाल लेना है। तो ये मदरबोर्ड दोस्तों आप इसको निकालेंगे तो पहले तो आपको मदरबोर्ड के ऊपर आपको प्रोसेसर लगा के लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पहला इस मदरबोर्ड के ऊपर हम लोग प्रोसेसर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने जो मदरबोर्ड ख़रीदा है उसके ऊपर हम लोग AMD का Ryzen 3 2200G प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस तरह से इंस्टॉल कर देना है। तो पहले तो आपको ये इस तरह से लेना है, अपने बॉक्स के ऊपर इस मदरबोर्ड को रखना है। उसके बाद आपका प्रोसेसर निकाल लेना है। प्रोसेसर दोस्तों आप काफ़ी ध्यान से निकालिए क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है
ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर पिंस रहते हैं दोस्तों, वो आपको ध्यान देना है, प्रोसेसर गिरना नहीं चाहिए। इसका जो पिंस डैमेज हो जाता है तो आपको बाद में काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो पहले तो ये जो सॉकेट है M4 का उसको आपको निकाल देना है ऊपर की तरफ। इस रॉड को करेंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए ध्यान देने वाला है बात की। आपको जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग है, इस मार्किंग को आपको देखना है, उसी तरह से आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। जो मार्क के साथ आपको इंस्टॉल कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्क दिया है ट्रायंगुलर, उसके साथ यहाँ पे भी एक मार्क दिया है। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको आसानी से इस तरह से आपको इस प्रोसेसर को इंस्टॉल कर देना है। तो आप इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों तो ये काफ़ी आसानी से इसके ऊपर बैठ जाता है प्रोसेसर। आप देख सकते हो ये प्रोसेसर इस तरह से बैठ गया है। उसके बाद आप इसको प्रेस कर देना है, इस डंडी है उसको आपको प्रेस कर देना है, इसके ऊपर प्रोसेसर इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपको ये डंडी है दोस्तों उसको आपको नीचे की तरफ कर देना है। तो आपका इस तरह से प्रोसेसर फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात आपको करके लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। यहाँ पे मैंने राइजन का इस प्रोसेसर को यहाँ पे बैठा दिया है। उसके बाद आपको CPU लेना है दोस्तों। CPU ये फैन है CPU का, वो आपको उसके ऊपर बैठा देना है। तो हम लोग इसको इसके ऊपर इंस्टॉल कर देता है। इसमें इनबिल्ट थर्मल पेस्ट आती है, आपको अलग से थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरी नहीं है। आपकी केबल जिस तरफ है सॉकेट, आप देख सकते हो CPU फैन का सॉकेट इस तरफ है। तो आपको ये इंस्टॉल करने के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये इस तरफ ही यहाँ पे करके इंस्टॉल कर देना है आपको। तो मैं इसको इंस्टॉल करके ले लेता हूँ। तो उससे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जहाँ पे दो रॉड लगे हैं दोस्तों उसको आपको निकाल के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रू इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और अलग अलग सॉकेट आते हैं CPU फैन, उसके लिए ये सॉकेट उन्होंने दिया है, तो इसको आपको पहले निकाल के लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी CPU को यहाँ पे अटैच कर दिया है। AMD का मैंने 2200G प्रोसेसर को इंस्टॉल कर दिया है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे हीस्टिंग भी लगा दिया। हीस्टिंग को दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ैन है CPU फैन उसके साथ थर्मल पेस्ट इंक्लूड आता है, तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको इंस्टॉल करके लेना है CPU फैन के साथ साथ आपका प्रोसेसर भी। उसके साथ आपको यहाँ पे RAM के लिए 4 स्लॉट इस मदरबोर्ड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 चैनल्स हैं, तो इसमें से मैं यहाँ पे पहला चैनल में लगा लूँगा। मेरा रैम है, मेरा 8GB का रैम है, उसको मैं लगा दूँगा। मैंने कॉस्चर का ये रैम ख़रीदा है कंपनी का। 8GB का रैम DDR4 इसमें सपोर्ट करता है मदरबोर्ड में, तो मैं इसको इंस्टॉल करके ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे रैम को फिक्स कर दिया है। तो इस तरह से आपको अपना रैम फिक्स कर देना है। ये चीज़ आपको पहले करके लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप इस जो मदरबोर्ड के साथ अपने प्रोसेसर लगाया, फिर आप प्रोसेसर फैन लगाया, उसके साथ साथ आपने रैम लगाया, वो आपको अपने कैबिनेट में इंस्टॉल कर देना है। तो हम लोग अभी इसको कैबिनेट में डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो ये है कॉर्सर का SEC 1 कैबिनेट मैंने परचेस किया है। इसके अंदर अभी मैं मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मदरबोर्ड है यहाँ पे लगा देना, अटैच कर देना। हाँ, इसमें हर कोई मदरबोर्ड आता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और बड़ा कैबिनेट है। तो इसके ऊपर मैं इसमें मदरबोर्ड को डाल लूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी से स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पे स्टैंड लगाए हुए हैं, तो इसके ऊपर आपको आसानी से रख देना है और इसको मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद पीछे की तरफ आपको यहाँ पे सीट लगाने के लिए जगह है। आप मदरबोर्ड की सीट यहाँ पे लग जाएगी, अंदर की तरफ आपको लगा देना है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड को फिक्स कर देना है। तो मैं इसको सीट को लगा के ले लेता हूँ पहला, उसके बाद मैं मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर देता है। तो आप देख सकते हो ये वाला मुझे सीट मिला है मदरबोर्ड का, तो मैं इसको इसके अंदर इस तरह से इंस्टॉल करके ले लेता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ मदरबोर्ड किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हो मदरबोर्ड के सीट को कुछ मैंने इस तरह से यहाँ से इंस्टॉल कर दिया अंदर की तरफ, और उसके बाद मुझे मदरबोर्ड फिक्स कर देना है। तो अभी मैं मदरबोर्ड को फिक्स कर देता हूँ अंदर की तरफ। मदरबोर्ड कुछ आपको इस तरफ आपको फिक्स कर देना है। तो मैं इसको मदरबोर्ड को फिक्स करके मैं बताता हूँ। इसके ऊपर सीधा आपको मदरबोर्ड रखना है और जो पोर्ट्स है वो आपको इसके अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो मैं मदरबोर्ड को इंस्टॉल करके मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने मदरबोर्ड को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सारे कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो इस तरह से आपको फिटिंग कर देना है। अपना जिस तरह से कैबिनेट रहेगा वो हिसाब से आपको स्क्रूज अलाइन करके आपको फिटिंग कर देना पड़ेगा। अभी मैं आगे का प्रोसेस कर देता हूँ, और इसके साथ साथ अभी मुझे ये कनेक्टर्स वगैरह इंस्टॉल कर देना है। तो ये मैं कनेक्टर इंस्टॉल करके लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे हार्ड डिस्क भी लगाना है, एसएसडी लगाना है, तो वो भी मैं इंस्टॉल करके लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉस्चर का VS450 SMP को भी इंस्टॉल करके लिया है। अभी मैं आगे का प्रोसेस कर देता हूँ, मदरबोर्ड के कनेक्शन लगा लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगा। तो अभी SSD को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया है। ये लॉक को प्रेस करेंगे, आप अंदर की तरफ निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको फिक्स कर देना है SSD को, जो कि मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, वो आप देखेंगे। तो पीछे की तरफ यहाँ पे 4 स्क्रू लगता है SSD को, यहाँ पे आप देख रहे हो 4 स्क्रू पे ऊपर मैंने फिक्स कर दिया है, और ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से मैंने रखा है फिक्स करने के लिए। अभी मैं सिंपली इसको आप इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, तो ये सॉकेट के अंदर जाके आराम से बच देता है, और पीछे की तरफ आपको केबल्स लगा देना है जो कि कनेक्टर लगाना है। उसी तरह से मैं यहाँ पे मेरा जो 1 TB का हार्ड डिस्क है उसको भी मैं यहाँ पे नीचे वाले सॉकेट में इंस्टॉल करके मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने इस पीसी को असेंबल किया है। यहाँ पे CPU लगाया है, रैम लगाया है, उसके बाद सारे जितने भी कनेक्शन करने थे वो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे केबल मैनेजमेंट किया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने SSD लगाया, नीचे की तरफ यहाँ पे हार्ड डिस्क लगाया 1 TB का, और बाकी का जितना भी केबल मैनेजमेंट कर सकते थे वो पूरा कर दिया है। अभी इस पीसी को स्टार्ट करके देखेंगे ये पीसी स्टार्ट होता है नहीं होता है, जो भी हमने सही से लगाया नहीं लगाया। फिर इसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे और भी जो भी सेटिंग करना रहेगा वो इसमें कर देंगे। तो बस इस वीडियो में असेंबल की इतना ही दोस्तों।